ओके। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो पता नहीं आज हमें क्या बोलना है, मतलब क्या क्या टॉपिक के ऊपर, क्योंकि महाराज का डिपार्चर के बाद इस वर्णस गोपाल कृष्ण महाराज, तो मैं सोच रहा था कि वही महाराज का ग्लोरिफिकेशन ही चल रहा, तो मैं वही सुन रहा था। यार भागवतम क्लास भी नहीं, मेरे लिए वही भागवतम था इतने दिन से महाराज के बारे में सुनना। दैट वाज माय भागवतम फॉर ऑल दिस डेज। तो मैं सोचा कि कुछ महाराज के बारे में आज बताओ। इसलिए जब मैं 11 साल का था तो आई लॉस्ट माय बायोलॉजिकल फादर, मेरा पिता आई लॉस्ट इन माय चाइल्डहुड। आज इतने सालों के बाद आई लॉस्ट माय स्पिरिचुअल फादर। आई वाज ब्रोकन। जब बचपन में था, आई डोंट नो, आई हैड दैट फीलिंग्स बट आई डिडंट क्राई दैट टाइम जब मेरे पिताजी शरीर छोड़े थे। लेकिन इस बार जैसे ही सुना तो आई कुडंट रेसिस्ट माय सेल्फ। तो मेरे में कुछ योग्यता नहीं है महाराज के बारे में ये करना, लेकिन फॉर माय प्यूरिफिकेशन वैष्णव के बारे में गुणगान करेंगे तो हमारे अंदर, है ना, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। इसलिए महाराज के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मुझे क्या क्या महाराज के ऐसा क्वालिटीज जो बहुत अट्रैक्ट किए। व्हाई आई हैव टेकन महाराज एज माय स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे महाराज का बहुत अच्छा लगता था ह्यूमिलिटी, बहुत हार्डकोर ह्यूमिलिटी था महाराज का। मतलब इट्स नॉट इजी, जो वो पोजीशन में थे सबको मेंटेन कर रहे थे, इस तरह से महाराज ने ह्यूमिलिटी दिखाया है। इट्स लाइक अमेजिंग। बहुत मेरे को अट्रैक्ट होता था वो महाराज का वो क्वालिटी जो था। जैसे महाराज हमेशा, कभी कभी महाराज बोलते थे, मतलब महाराज की ह्यूमिलिटी इतना था, कभी कभी राधानाथ महाराज का बोलते थे लेक्चर सुनाओ। हाँ, अपने शिष्यों को बोलते लेक्चर लगाओ, मेरे को सुनना है राधानाथ महाराज का। तो महाराज भागवतम सुनते थे। आई मीन, और कभी कभी महाराज वॉक करते थे और जपा करते थे, या मतलब वॉक करते थे। तो महाराज बोलते थे कि 8 बजे किसका लेक्चर है आज, तो बोलते मेरे को लाइव सुनना है। मतलब ऐसा भी नहीं, कोई भी भागवतम देते महाराज सुनते थे बैठ के। तो
महाराज इतना इतना उनमें ह्यूमिलिटी था। तो एक बार बहुत साल जब प्रभुपाद थे, तो कुछ तो मैनेजमेंट इश्यूज हो गया, कुछ हो गया, तो हमारा प्रभुपाद के डिसाइपल उनके ऊपर हाथ उठाया था। तो महाराज ने रिएक्ट ही नहीं किया उस टाइम। तो तो जब प्रभुपाद को पता चला कि ऐसा हुआ, तो हमारा प्रभुपाद बहुत ये हो गए, मतलब प्रभुपाद ने बोले, ही इज ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, दैट इज द वे, दैट इज हाउ ही हैज रिएक्टेड इन दिस वे। तो महाराज का जो ह्यूमिलिटी है बहुत। और जीबीसी में थे, सब लोग बोलते थे महाराज वॉज वेरी डिफेंसिव, है ना। महाराज कभी ऑफेंसिव नहीं होते थे। महाराज बोलना चाहते हैं, लेकिन वो एक अच्छी तरह से महाराज समझाते थे। कभी किसी का ऑफेंसिव नेचर नहीं था। महाराज हमेशा, फिर महाराज वैष्णव अपराध से हमेशा केयरफुल रहते थे। हर चीज को महाराज गॉड ब्रदर्स के साथ हो, कितना भी कॉम्प्लिकेशन हो, महाराज ऑलवेज यूज टू डील इन अ वेरी वेरी सॉफ्ट वे। महाराज सब करते थे, लेकिन उस डीलिंग्स में सब लोग सीखते थे महाराज किस तरह डीलिंग्स करते थे। और महाराज सबसे अच्छा लगता वैष्णव सेवा। कोई भी गॉड ब्रदर मिलते थे, इधर आते थे, दिल्ली में आते थे, तो महाराज पर्सनली उनको मिलते थे, उनकी सेवा करते थे। तो महाराज अपने शिष्यों को भी इतना प्रेम करते थे। हर एक हर एक को टाइम देते थे महाराज, पर्सनल टाइम। महाराज सुबह से शायद कुछ भी लिए नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे डिवोटीज आके मिलेंगे, तो उनके पर्सनल सर्वेंट्स हमेशा बोलते थे, महाराज आप अभी लंच नहीं लिया। तो कभी कोई डिवोटी आएंगे बाहर, तो महाराज लंच भी स्किप करते थे, और उनको पर्सनल टाइम देते थे महाराज। कोई भी प्रॉब्लम्स हो महाराज को लेके आते थे। नॉट ओनली मैनेजमेंट इश्यूज, बहुत पर्सनल इश्यूज भी महाराज बैठ के सुनते थे घंटों घंटों। और जब कोई इस पर्सनल सर्वेंट को वो रुका देते थे, तो महाराज गुस्से होते थे पर्सनल सर्वेंट को, क्यों ऐसा उनको रुका दिया, उनको आना चाहिए था। महाराज लाउड टॉकिंग टू डिवोटीज, बहुत प्रेम करते थे महाराज। और जब एक बार वो महाराज शिष्यों के साथ अपने गाड़ी में जा रहे थे, तो बहुत लेट हो गया था। तो शिष्यों ने बोला कि महाराज भूख लगी है। तो महाराज ने साइड में गाड़ी रुकाया, और महाराज ने, वो वेंडर एक फ्रूट्स का वेंडर था, तो अपना झोली ऐसा निकाल के बोले, मेरे शिष्यों को भूख लगे, आप कुछ दोगे क्या, उनको प्रश्न। तो वो ठेला वाला तो टेंशन, मतलब एक गुरु अपने शिष्यों के लिए जाके मांग रहे। तो फिर महाराज तो बोले, आप पूरा का पूरा ठेला ले लो, मतलब, लेकिन आप ऐसा झोले हमारे सामने ऐसा मत बोलो। तो महाराज इतना प्रेम करते थे, इतना डिवोटीज के साथ इतना प्रेम करते थे। तो महाराज शिष्य को करना चाहिए, महाराज दिखा रहे थे कैसा है प्रेम। फिर and then, महाराज का सबसे और गुण है, महाराज वैसे प्रभुपाद मैन। प्रभुपाद का जो थे वो एग्जैक्टली महाराज वो फॉलो करते थे। और महाराज ने प्रभुपाद के अलावा कुछ भी बुक्स पढ़े नहीं, चलो, सब उसमें ही। महाराज बोले नहीं नहीं, सब प्रभुपाद ने दिया है, सब प्रभुपाद के बुक्स में है। तो महाराज बहुत स्ट्रिक्टली प्रभुपाद की बुक्स ही फॉलो करते थे, नेवर। और राधा कुंड में भी महाराज ऐसा बैठ के गायत्री कर, लेकिन महाराज कभी राधा कुंड में जाके स्नान करे वैसा भी नहीं करते। महाराज ऑलवेज केप्ट दैट, ये प्रभुपाद ने क्या सिखाया है वो फॉलो करने का। और प्रभुपाद ने बोला महाराज को कि बुक्स का ट्रांसलेशन करना सब। और दिल्ली में इतना टेम्पल्स चाहिए, प्रभुपाद का इच्छा था 15 टेम्पल, प्रभुपाद ने बोला कि 15 टेम्पल्स चाहिए। तो वो प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन महाराज ने किया। दिल्ली में 18, ऑलमोस्ट 18 टेम्पल्स महाराज ने खोले। एंड प्रभुपाद का जो है एक एक वाणी के ऊपर प्रभुपाद का फॉलो किया। अ, और so इसलिए उनको प्रभुपाद मैन बोलते थे। एग्जैक्टली कोई भी
कुछ भी ऐसा कोई भी अलग रजिस्ट्रेशन या ऐसा कुछ, सब कुछ रहेगा तो इस्कॉन के नाम पे, एवरीथिंग वाज क्लियर महाराज का। महाराज का अगला क्वालिटी है डिटैचमेंट, बहुत हार्डकोर डिटैचमेंट था। अगर आपने इतना सब है, महाराज कभी पोजीशन या वहां महाराज पोजीशन में रुके, क्योंकि महाराज को पता था बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो सब डजंट अफेक्ट आवर कम्युनिटी। महाराज का विल आपने तो पढ़ा ही होगा, मतलब कितना क्लियर थे उसमें विल में। अभी वो बोल रहे थे, मतलब एक टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हैं उस विल को। हर एक भक्त जो है सन्यासी हो, एवरीवन कैन फॉलो दैट विल, मतलब उस तरह का महाराज ने कुछ उसमें लिखा है। महाराज एक रोलेक्स वॉच का ही उसमें था कि जो महाराज एक शिष्य को भी दे दिए, लिखा था। और महाराज बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि ये रोलेक्स वॉच इतनी महंगी है। तो प्रभुपाद ने जब बोला था ये वॉच कौन सा भी वॉच आप गिफ्ट ले लो, तो महाराज को जो पसंद आया वो ले लिया। तो महाराज देन रियलाइज कि वो इतना महंगा था, वो इतना कॉस्ट बहुत महाराज इतना नहीं था। सो ही वाज ऑलवेज फीलिंग कि रोलेक्स वॉच बहुत महंगा है। बट प्रभुपाद के प्रति इतना प्रेम था, प्रभुपाद ने दिया, तो उसको मेंटेन कर उतना साल भी मेंटेन करते थे, उस वॉच को मेंटेन करते, इतना प्रेम था प्रभुपाद के प्रति उनको। एक स्पिरिचुअल मास्टर का गिफ्ट वो लाइफ लॉन्ग रखे। हाँ। तो महाराज जब थे, जब प्रभुपाद बोले आप, स्टार्टिंग में प्रभुपाद बोले यू डोंट लीव योर जॉब, क्योंकि वो मार्केटिंग मैन कोको कोला के मार्केटिंग मैनेजर थे ना तब उस टाइम। तो प्रभुपाद बोले कि ओके तुम जॉब नहीं छोड़ना, तुम जॉब करना थोड़ा टाइम तक। तो जो एंटायर सैलरी रहता था प्रभुपाद को देते थे, पूरा जो आते थे ना, तो महाराज प्रभुपाद उनको देते थे उनका मेंटेनेंस के लिए, वैसा होता था। और तो ये सब इतना डिटैच थे, कोई कुछ नहीं था महाराज के पास, महाराज कुछ नहीं रखे अपने पास। तो फिर दूसरा है महाराज का जो साधना था, एग्जाम्पलरी साधना था। महाराज कभी अपना जपा होने के बाद ही ब्रेकफास्ट या कुछ भी लेते थे, उसके पहले कुछ भी नहीं महाराज करते थे। महाराज बस श्योर की वैसा भी। और कभी भी मॉर्निंग, और आपने भी देखा होगा कि महाराज कभी भी अ, अपना ऑल्टर में रहते थे, कितना भी लेट हो, कितना भी फ्लाइट्स हो, कितना भी डिले हो, कितना भी लेट हो, लेकिन मॉर्निंग मंगल आरती में ऑल्टर में रहते थे। इतना इतना अटैचमेंट भी था उनको डीटीज के प्रति। अ, और उसके बाद वो पर्सनल डिटीज को भी अपना सेवा करते थे। तो महाराज हर एक और पर्सनल डिटीज के टाइम सेवा करते थे, तो पीछे प्रभुपाद बुक्स रीड करते थे शिष्य लोग, no? तो महाराज हर एक मिनट, हर एक टाइम नहीं वेस्ट करते थे, एक एक सेकंड भी महाराज पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस थे। तो आपने वो वीडियो भी देखा रहेगा, महाराज महाराज सोते हुए टाइम भी वो कॉन्शियसनेस थे महाराज का, आरती करते थे। हाँ, वो वीडियो भी बहुत देखा रहेगा। और उनका पर्सनल सर्विस ने लिया था बहुत लास्ट ईयर, लेकिन अभी राइट टाइम में उन्होंने दिखाया, मतलब महाराज का। हम जब आरती करते हैं, हम सोते हैं, लेकिन महाराज आरती सोते टाइम आरती करते हैं। दैट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस ग्रेट वैष्णव। महाराज कभी कभी ट्रैफिक में वे गौर आरती करने के लिए लेट होते थे, दिल्ली में ट्रैफिक होता, तो महाराज ट्रैफिक में रुक जाते थे। तो महाराज को टेंशन होता, मेरे को आरती करना है, तो महाराज ट्रैफिक से निकलते चल के भाग के जाते थे। महाराज वेट नहीं करते थे उतना। महाराज इतना थे उनको अपने साधना और अपना जो ड्यूटीज के प्रति। तो महाराज कभी कभी बोलते थे मेरे को रेस्ट करना है दोपहर को, है ना। तो बोलते ठीक है महाराज आप रेस्ट करो। तो जाके देखते थे तो महाराज हरिनाम करते रहते थे। तो महाराज के लिए रेस्ट होता था, ऐसा नहीं कि लेट के सोना, महाराज को, महाराज का रेस्ट हरिनाम में शेल्टर मिला। और ऐसे महाराज के साथ बहुत पहले महाराज के साथ जो जो जाते थे, मतलब बाहर महाराज प्रचार के, तो महाराज रात भर जपा ही करते थे। ही नेवर यूज्ड टू स्लीप इन द फ्लाइट ऑल्सो। जपा करते थे, फिर बुक्स पढ़ते थे। तो महाराज का बहुत शेल्टर लेते थे हरि नाम के ऊपर। महाराज ऑलवेज, अच्छा,
अपने लेक्चर में अटेंटिव चैंटिंग के ऊपर महाराज हमेशा बोलते थे, कुछ भी क्लास रहेगा तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस विल बी एक ही सिटिंग में 16 राउंड्स करना। महाराज हमेशा फोकस करते थे कि तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत होगा अगर तुम फोकसली चैंटिंग करोगे तो महाराज ऑलवेज यूज्ड टू एम्फसाइज। और दीक्षा के टाइम पे 25 माला हमको बता रहे थे, 25 एकादशी में करना। महाराज ऐसा वाउस के सब उस साथ में ही वो ऐड कर दिया था, 25 राउंड्स ड्यूरिंग एकादशी। हाँ। महाराज ऑलवेज बोलते हैं कि यू शुड गेट टेस्ट इन द चैंटिंग द होली नेम। ये सब सेवा कर रहे हो, तुमको टेस्ट आना ही चाहिए, महाराज एम्फसाइज करते थे। महाराज के कंपैशन का कोई सीमा नहीं थी, बहुत कंपैशन था। मतलब ऑफ कोर्स जीव के लिए तो महाराज अलग अलग लोगों से मिलते थे। शायद महाराज पेपर पढ़ते थे, न्यूज पढ़ते थे, मतलब ताकि उनके साथ कनेक्ट कर पाए। बिजनेस लोग है या बहुत, तो उनसे ऐसे बात करते थे। वो महाराज वो लेवल में आते थे, उनके साथ एक रिलेशन, जैसे ही महाराज एक रिलेशन होता था देन पीपल यूज टू गेट अट्रैक्टेड। तो महाराज को इतना कंपैशन था जीव के प्रति, छोटे छोटे जीव के प्रति भी इतना कंपैशन था। एक बार अजय गौरव प्रभु जो है उनका पर्सनल सेक्रेटरी है, तो महाराज वॉक करते थे, तो फिर महाराज हमेशा केयरफुल रहते, चींटियां भी रहते थे, महाराज देखते थे उनके ऊपर है ना, कुछ ये नहीं होता है तो उनके पर्सनल सर्वेंट तो कुछ धो रहे थे, तो चींटियों के ऊपर पानी फेंक दिया। तो महाराज को इतना दुख लगा, तो महाराज वही पूरा दिन भर बोलते थे, अजय गौरांग तुमने पानी डाल दिया उस चींटियों के ऊपर है ना। तो हमेशा महाराज, मतलब हम तो ऐसा सोचेंगे भी नहीं, और यू नो हैंड्स के प्रति महाराज इतना, जीव के इतना कंपैशन था महाराज को। तो महाराज एक बार ट्रैवल भी करते थे, एक बार गाड़ी में जा रहे थे, तो उनका गाड़ी में एक कौवा को ऐसा हिट हो गया गाड़ी में। तो महाराज गाड़ी को रुकाए और उस कौवे के लिए उन्होंने जप किया उधर, कि मतलब इतना महाराज, इतना हर एक जीव के प्रति महाराज को बहुत कंपैशन था। और तो ये सोचना कि शिष्यों के प्रति कितना उनका प्रति ये रहेगा, जीव के प्रति कितना प्रेम था उनका, जीव दया बहुत था महाराज में। और फिर महाराज का था कि महाराज बहुत फेमस थे, ट्रबल शूटर बोलते थे, इस्कॉन के ट्रबल शूटर बोलते थे। महाराज को था कि किधर भी कुछ भी हो, कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, पूरे अपने कम्युनिटी में इतना सब बहुत सारा चीज हो गया। तो महाराज ऐसा नहीं सोचते थे कि ये मेरा जोन में है, ये मेरा जोन है। हैदराबाद में भी आते थे महाराज, बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो महाराज उधर भी आके सिचुएशन को संभाला है। एक्चुअली अलग अलग जोन पे होता है, तो वो जोन पे जाते नहीं है नॉर्मली महाराज, लोग अपने अपने जोन ही देखते हैं। नहीं महाराज ऐसा नहीं समझे, महाराज अपना एक्सप्रोपात फैमिली थे, तो महाराज आउट ऑफ द वे जाके कर देते। तो महाराज एक्चुअली कैसा है ना, सब बैक एंड में करते थे। महाराज को कभी अपना नाम आगे आने का कभी अच्छा नहीं लगता। बहुत अभी जरा जपा रिट्रीट होता था, तो महाराज फोन करके बोल पूछते थे सब, ये गोवर्धन में बड़ा जपा रिट्रीट हो रहा है सब अच्छा से, तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कुछ प्रॉब्लम होगा या ऐसा कुछ होगा, तो महाराज मेड श्योर कि है ना सब प्रोग्राम अच्छा से चले। तो बैक एंड में महाराज ऑलवेज यूज्ड टू सी कि भक्त लोग को कुछ तकलीफ ना हो, या कोई ये ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स ना हो। महाराज वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर। तो हमें पता भी नहीं है, काफी अभी ग्लोरिफिकेशन चल रहा है तो हमें पता चल रहा है कि महाराज मतलब क्या क्या करते थे बैक एंड में, और अपना नाम कभी आगे आने नहीं देते थे महाराज, कभी भी। हम्म। तो ये जो गैप है महाराज का, जो प्रेजेंस, अभी सब लोग बोल रहे हैं कि वो फील होगा हमको, हम किधर जाएंगे अभी ये सब प्रॉब्लम्स लेके, ये सब सॉल्व करने के लिए। तो ये जो बड़ा गैप है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कृष्णा इज देयर, वी आर सिंसियर, बोल रहे थे कृष्णा विल सेंड, कृष्णा विल हेल्प अस। और महाराज हमेशा सेंसिटिविटी थे अपने बातों में। ऐसा कभी दूसरों को दुख पहुंचाएंगे नहीं। तो महाराज वॉज वेरी केयरफुल कैसे बात करना सेंसिटिविटी में।
तो सब कुछ बोलना था मेरे को। और गुरु जो है, अभी बापू नहीं, संग नहीं रहा महाराज का। अभी महाराज का वाणी संग है, महाराज का जो इंस्ट्रक्शंस है उससे फॉलो करना है। एक गुरु जो है अपने डिसाइपल को कभी नहीं छोड़ते, हमेशा रहते हैं उनके साथ, एक रिलेशनशिप रहता है। एक बार एक सत्य घटना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य था। तो वो वो अपने वो वो अपना दीक्षा होने के बाद उन्होंने चार नियम भी फॉलो नहीं करते, पूरा डिविएट हो गए, पूरा चल तो उनका 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 मृत्यु हो गया, अकस्मात मृत्यु हो गया। तो फिर उनको, तो वो डिवोटी बता रहे हैं कि फिर उनको उनके बॉडी चिता में रख दिया था। तो चिता में जलाने से पहले वो भक्त उड़ गया चिता से। सब लोग इतना डर गए कि तो फिर वो बता रहे थे कि जब उनका मृत्यु हो गया तो यमदूत आए थे, तो उनको लेके गए। और जब यमराज उनको पूछे आप किसके शिष्य हो, तो वो बोले कि मेरा गुरु महाराज है। आपने इतने सब किए हैं लेकिन आप किस, आपका कंठी माला दिख रहा, आप किसके शिष्य हो? तो बोले कि मेरे शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो जैसे ये सुने तो यमराज ने मेडिटेट कर दिया, आंख बंद करके। तभी उधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और तभी अपने डिसाइपल को देखे और बोले अभी ये तुम्हारी स्थिति हो गई है, मुझे इधर आना पड़ा। तुमने ऐसा गलत काम किया है दीक्षा होने के बाद भी। तो बोले कि आप ठीक है, आप वापस चले जाओ और बाकी का टाइम भजन करके यू परफेक्ट योर लाइफ। तो वो शिष्य बता रहे थे कि किस तरह अपने गुरु महाराज थे और उनको गाइड किए इवन मृत्यु के बाद भी, है ना। तो ऐसा ये है कि सो हमें कितना केयरफुल होना चाहिए गुरु के प्रति। एक बार श्रीला प्रभुपाद का पैर के नीचे एक छोटा सा पपी डॉग ऐसा ऐसा प्रभुपाद को पकड़ रहे थे पैर में। तो प्रभुपाद, सब डिसाइपल्स देख रहे थे। तो प्रभुपाद बोल रहे थे ही इज माई फॉलन डिसाइपल, मेरा। तो तो गुरु हमेशा रहते हैं हमारे साथ। तो वी शुड नॉट, ऐसा नहीं कि वी शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी शुड ऑलवेज सी कि गुरु हमारे प्रति कितना प्रेम करते हैं। और हम, हमारे गुरु महाराज हमारे बैड, बिकॉज ऑफ बैड डिसाइपल्स उनका कर्मा लेते हैं। सोचो कितना हमारा फिर हमको इनिशिएशन देते हैं, हमारा पूरा कर्मा उठा के। और हम हमारे एक्शन से महाराज को सफरिंग भी होता है। हम जो गलत काम करते हैं उसके बाद, तो वो सब उनको लेना पड़ता है, वो सब ले रहे हैं हमारे जो है, हम जो गलत काम कर रहे हैं। तो वी शुड ऑलवेज सी कि हम 100% हम शायद नहीं फॉलो कर सकते हैं बहुत सारी चीज, एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि हमारा, वी शुड फॉलो एज मच एज पॉसिबल गुरु's इंस्ट्रक्शन। तो महाराज अंतिम समय में सब लोग बोले महाराज रेस्ट करो अभी, महाराज बहुत हो गया अभी, इतना सब नहीं खींचना चाहिए। बहुत बोलते थे लेकिन महाराज सुनते नहीं थे। महाराज महाराज ये दिखाना चाहते कि ही वांटेड टू डाई एज ए वॉरियर, जैसे कि भीष्म पितामह के तरह। वो बोलते हैं ना, लास्ट मोमेंट तक महाराज को वो हम्म, मतलब वो मूड था करके महाराज को शरीर वैसे छोड़ना था। तो महाराज ने वो दिखाया कि अंतिम समय तक मैं प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद ने जी बोला हुआ चीज को फॉलो करूंगा। तो हमें अभी एक्चुअली प्रभुपाद ये एक है कि अभी तो प्रभुपाद से महाराज मिले रहेंगे, लेकिन वो एक है मन पे प्रभुपाद के मिशन में और किधर। लेकिन हमें जो दुख उस चीज के ऊपर ज्यादा कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहा हूँ। दुख इस बात की है कि महाराज नहीं रहे हमारे साथ। जब
वही हमें ये सोच रहे, जब रामानुजाचार्य के शरीर छोड़ रहे थे, आपने सुना ही रहेगा कि शिष्य रो रहे थे, तभी बोले कि अ, तो रामानुजाचार्य आप, तो बोले शिष्यों को कि आप क्यों रो रहे हैं, मेरा तो हो गया, मैं भागवत धाम जा रहा हूँ, लेकिन अभी आपको देखना है आपका स्थिति क्या है। उसी तरह हम रो रहे हैं अपने गुरु महाराज के लिए, अपने गुरु के लिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना हमारा स्थिति क्या है। गुरु महाराज ने तो परफेक्ट कर लिया। हम्म, हमको कैसे आगे जाना। गुरु महाराज ने अभी हमको है वाणी सेवा करना है। तो वाणी सेवा से आगे बढ़ना है। और मेरे लिए पर्सनली महाराज से मैंने पहली बार जब महाराज से मिले तो महाराज ने मेरे को पूछा था, आप कैसे आए इस्कॉन में। तो मैंने पूरा पूरा बता दिया कि महाराज मैं तिरुपति जा रहा था, तिरुपति से मैं वापस आ रहा था, तो मैंने प्रभुपाद का बुक, इस्कॉन में गया, प्रभुपाद का बुक लिया। तो मैंने एक वाक्य बोला, इट वॉज एन एक्सीडेंट, ऐसा बोला। तो महाराज मेरे आंखों में देख के ऐसा डीपली देख के बोले कि दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। तो किधर ना किधर ऐसा फील हो गया कि आई वॉज कनेक्टेड विद महाराज इन पास्ट लाइफ। महाराज मे बी wanted to say something, लेकिन महाराज इतना बोल के चले गए। एंड फिर अभी हाल ही में 2 महीने पहले महाराज से पर्सनल, महाराज में बाहर टेम्पल में आए थे, तो महाराज मुझे बुलाए थे, और काफी टेम्पल में थोड़ा इश्यूज चल रहा था, तो महाराज मेरे को बता रहे थे। महाराज सेड, यू नो व्हाट, प्यूरिटी इज द फोर्स। प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे, प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे, अगर आप यू नो यू डोंट मेंटेन द प्यूरिटी, इसमें कोई मतलब नहीं। हमारा मूवमेंट आगे चलना है तो वी वांट प्यूरिटी। महाराज पर्सनल, तो मुझे भी लगा कि महाराज डायरेक्टली मेरे से बोल रहे हैं कि आपका प्यूरिटी बढ़ा। तो और महाराज उसके पहले मेरे को मिले, मैं बैठा था एक दिन, तो महाराज मेरे को आगे बुलाए, तो महाराज पूछे, आप लेक्चर्स दे रहे हो। तो मैंने बोला, महाराज आई एम नॉट अ स्पीकर, लेकिन कभी कभार ऐसा मॉर्निंग जब टॉक देता हूँ। महाराज बोले, नहीं, नाउ यू शुड प्रीच गृहस्थ डिवोटीज, यू शुड गिव मोर लेक्चर्स, भगवत गीता के ऊपर आपको देना है। तो आई लास्ट ऐसा, लास्ट जाते महाराज को इंस्ट्रक्शंस ऐसा मिला मुझे। तो हमें 2 ही महीने पहले महाराज मेरे से बात किए थे उस टाइम। तो बहुत साल पहले महाराज के साथ में महाराज मेरे से मिले थे, आई थिंक 2013-14 के बात है ये। तो मैं महाराज के साथ बैठा था, तो महाराज मेरे को देख के बोले, आर यू श्योर, आप आर यू कंप्लीटिंग 16 राउंड्स। तो मेरे को कुछ ये सवाल का अजीब जैसा लगा, मतलब दीक्षा हो गया महाराज, हाँ यस महाराज, 16 माला करता हूँ मैं। तो ओके, आर यू श्योर। तो ना, यस महाराज, ऐसा तो कभी नहीं, तो यू गो एंड चेक, आप जब जब करते हो यू गो एंड चेक। तो मैं बहुत ये हो गया, तो फिर बाद में मैंने जपा को देख रहा था, चेक कर रहा था, तो मैं काफी वर्ड स्किप कर रहा था, और काफी, मतलब 16, मतलब उसकी वजह से 16 राउंड्स नहीं हो रहा था, मतलब बहुत सारा मैं जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा था, या मतलब ऐसा कर रहा था। तो अभी भी एक मिस्टिकल चीज है कि महाराज को कैसे पता चला। महाराज में क्या शक्ति, बहुत बड़ा शक्ति थी, महाराज देख के पता कर सकते थे कि मतलब किस तरह एक शिष्य क्या कर रहा है, उसका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या हो रहा है। आई स्टिल डोंट नो कि महाराज में इतने दिव्य शक्ति थे कि महाराज पहचान जाते थे कि क्या कर रहा है महाराज का जो आईज थे वो स्कैन कर देते हमको। एक्चुअली डर, कभी कभी डर लगता था कि जब देखते थे तो पता चलता था कि वो अंदर का क्या चल रहा है, महाराज देख पाते थे, ही कुड रीड। ऐसा अभी ग्लोरिफिकेशन भी चल रहा है, तो महाराज बहुत सारे डिवोटीज बता रहे कि हमारा मन का बात बोलते थे महाराज। तो महाराज कुछ अंडरस्टैंड इंटरनली क्या चल रहा है, कॉन्शियसनेस क्या है वो व्यक्ति का मिलने से। लेकिन महाराज ऑफ कोर्स वो दिखाते नहीं थे, सबके साथ गोड़ी गोड़ी रहते थे। तो महाराज पता चलता था, उनको चेस्ट टेस्ट करेंगे तो भाग जाएंगे, लेकिन तो ये एक इंटरेक्शन था। ऐसा तो बहुत सारे चीज हैं बोलने के लिए महाराज के प्रति।
तो मैं आज यही प्रार्थना करता हूँ कि एटलीस्ट मैं महाराज को, मेरे वजह से महाराज का नाम आगे ना बढ़े, नहीं हो, कम से कम मैं महाराज का, मेरे वजह से महाराज का नाम तो नीचा ना, एटलीस्ट आई कैन मेंटेन, महाराज ने जो दिया है आई कैन मेंटेन इट, और आई कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन। मैं महाराज का, शायद मेरे में इतना शक्ति नहीं कि महाराज का नाम मैं ग्लोरीफाई कर पाऊँ, लेकिन महाराज का जो बोलना चाहिए कि महाराज का शिष्य है तो आई प्रे टुडे और ऑल्सो वी कैन चैंट कि हमारे में भी ये सब क्वालिटीज है, महाराज ने जो शिक्षा दिया है, वी कैन फॉलो एंड कंटिन्यू और स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव।